नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के तहत परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन करना बताएंगे। दोस्तों, परीक्षा में फेल पास पर आधारित जितने भी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद परीक्षा में फेल पास पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उनमें से एक भी आपसे नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? जब भी परीक्षा का कुल अंक मानेंगे तो उसको मानना है 100% मान के बनाना है। जब भी मानेंगे तो उसको 100% मानेंगे। अब इसमें देखिए 72% मार्क प्राप्त किया है, 72%, तो कितना आया है? वह आया है 54। तो परीक्षा में कुल कितने अंक होंगे तो उसको 100% मान के चलना है। तो 72% बराबर जब 54 आया तो आपको 100% निकालना है। तो इसको निकाल दीजिए, 54/72 गुना 100। काट दीजिए, 18 से कट रहा है, 18 चौके 72 और 18 तिया 54, फिर 4 से 100 को, तो 25 चौका 100, 3 और 25 को गुना कर दीजिए, तो 25 तिया 75। परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो वह थे 75। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो अंक को जब भी मानेंगे तो 100% मानेंगे। पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित यह भी क्वेश्चन है। तो 78% मार्क प्राप्त किया है, तब कितना मार्क आया है? वह आया है 58.5 मार्क आया है। तो 100% कुल मार्क चाहिए। 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 58.5 बटे 78 गुना 100। इसको काट दीजिए, तो ये 39 से कट रहा है, 39 दूनी 78 और ये कटेगा 39 से कम 39 बचा 19, फिर 5 बार में लग जाएगा तो 1.5। फिर इसको जो है काट दीजिए 50 से, तो 50 को 1.5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। परीक्षा कितने अंकों का था? तो वह था 75 अंकों का। आंसर हो जाएगा सी। यह आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट देख लीजिए, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित जो भी छात्र रहेगा वो कितना होगा? 100% के बराबर होगा। 5% अनुपस्थित है। कितना अनुपस्थित है? 5%। तो उसमें उपस्थित कितना है? तो उपस्थित हो जाएगा 95%। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो 95% बराबर कितना हो जाएगा? जितना उपस्थित था तो उसमें 38 स्टूडेंट उपस्थित था। 95% बराबर 38। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 38 बटे 95 गुना 100। काट दीजिए, 19 पचे 95 और 19 दूनी 38, फिर 5 से 100, तो यह हो जाएगा 20 पंचे 100, फिर 2 और 20 को गुना कर दीजिए। तो टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी थे। आंसर आपका हो जाएगा ए। यह आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। विद्यार्थी पास करेगा तो उसको कितना अंक प्राप्त करना आवश्यक है? 40%। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए। कोई विद्यार्थी 40 अंक लाया और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 मार्क ला करके 40 अंक से फेल हो गया। तो 40 अगर जोड़ देते हैं, अगर उसको 80 मार्क आता तो वह पास हो जाता। तो 40% जो है पास करने के लिए ज़रूरी है। और कितना मार्क? तो यह 80 मार्क। 40% का मान कितना हो गया? 80, क्योंकि 40 अंक लाया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 40 और उसको मार्क रहता तो वह पास हो जाता। तो
40% बराबर हो गया 80। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक, जब भी होगा अधिकतम तो 100% होगा, तो 40% बराबर 80 है, तो 100% का निकाल लेंगे, तो 80/40 गुना 100 से कर देंगे, ये हो जाएगा 40 दूनी 80, फिर 2 को 100 से गुना, तो अधिकतम अंक एग्जाम में कितना था, वो था 200। आंसर हो जाएगा डी। अगला है सवाल, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, टोटल मांग रहा है परीक्षा का पूर्णांक। अब यहाँ देखिए 20% जब अंक प्राप्त किया 20%, तो क्या हुआ, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% में जितना उसको मार्क मिला, उसमें अगर 35 मार्क उसको और रहता तो पास हो जाता, जो न्यूनतम है पास होने की शर्त, तो 20% मार्क और 35 अगर उसको और रहता तो पास हो जाता। दूसरा अभ्यर्थी का क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 50% अंक प्राप्त करता है, दूसरा अभ्यर्थी क्या किया 50% अंक प्राप्त किया, तो जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक था, तो इसको कितना मार्क ज़्यादा आ गया, जब यह किया 50% अंक प्राप्त किया तो इसको 32 अंक जो है 32 मार्क ज़्यादा आ गया। तो पास होने के लिए दोनों का क्या होगा, न्यूनतम अंक सेम होगा, तो इसको इस तरह से कर दीजिए 20% प्लस 35 बराबर 50% माइनस 32, क्योंकि दोनों को पास होने के लिए एक ही न्यूनतम जो भी मार्क होगा वह दोनों के लिए लागू होगा। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 50% में से 20% को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30% बराबर 35 और 37 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 3 3 6 67। 30% 67 निकला, तो आपको कुल मार्क चाहिए 100%, तो यह हो जाएगा 67/30 गुना कर देना है 100 से, तो 10 से 10 कट गया, फिर 67 को 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 670/3। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, तो 50% से कम वाले विद्यार्थी कितना है, तो वह है 40, और 50% से तब अधिक वाले कितना होगा, 50% से अधिक, यह हो जाएगा 85 टोटल विद्यार्थी है, 40 हो गया 50 से कम, तो 85 में से 40 घटा दीजिए, यह हो जाएगा 45। अब आगे क्या कह रहा है, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात। इसमें क्या मांगा जा रहा है कि 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात। तो 50% से अधिक कितने छात्र हैं, यह है 45। अनुपात निकालना है 50% से कम वाले का, तो यह कितना है 40। अब इसको काट दीजिए, तो 5 से कट रहा है, 9 5 45 और 8 5 40, कितना हो गया 9:8 हो गया आपका आंसर, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित थे, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 100%, जिसमें कि 96% छात्र पास हुए हैं, 96% पास हुए हैं, तो फेल कितना हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा 4%। 96% पास है तो 4% फेल हो जाएगा, और फेल विद्यार्थी असफल विद्यार्थी का दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थी असफल हुए थे, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा 50। निकालना क्या है, कितने छात्र उपस्थित थे, तो
100% निकालना है। कितना हो जाएगा 50/4 गुना 100। काट दीजिए, 25 चौका 100, फिर 25 और 50 को गुना कर दीजिए तो 25 पंचे 125। कुल विद्यार्थी कितना हो गया, तो यह हो गया 1250। डी नंबर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे डैश अंक प्राप्त हुए। मतलब 450 में जो है 58% अंक प्राप्त करता है, तो बोला जा रहा है कि उसे कितना मार्क मिला है। तो 450 का जो है 58% निकाल दीजिए, तो 58/100 हो जाएगा। अब इसको काट देना है, तो 1 0 से 1 0 इसका कट जाएगा। 5 से फिर कट रहा है, 5 दूनी 10 और 9 पचे 45। 2 से फिर 58 कट रहा है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अब क्या हो जाएगा, 9 गुना 29 हो जाएगा। दोनों गुना कर दीजिए, 9 नमा 81 और 9 दूना 18, 8 26। कुल कितने अंक थे, कुल अंक थे 261। बी नंबर आपका आंसर। कुल नहीं तो इसको दीक्षा को कितने मार्क मिले, तो 450 का 58% 261 मार्क मिले। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। कितने प्रतिशत मार्क लाएगा विद्यार्थी तो पास करेगा, तो यह 38% इसको न्यूनतम रखा गया है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 38% चाहिए। कितने अंकों की आवश्यकता है, तो 750 का 38% निकाल दीजिए, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए 38% अंकों की आवश्यकता है। तो 38/100, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 5 दूनी 10 और 15 पचे 75। 15 से ये कट गया, फिर 2 से इसको काट दीजिए, तो 19 बार में कटा। अब 15 गुनी 19 कर दीजिए, 15 गुना 19, 19 पचे 95, 9 और शेष बचा 9, 19 और 9 28। कितना हो गया 285। तो 285 मार्क लाने के बाद कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। आपका आंसर क्या हो गया, ए। अगला सवाल है। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है। कुल कितना मार्क था 25, उसमें से कितना मार्क प्राप्त किया, तो वो प्राप्त किया 22। तो 25 टोटल मार्क था, उसमें 22 प्राप्त किया, तो प्रतिशत निकालना है। तो टोटल मार्क जो है प्राप्त किया वो हो गया 22। कुल एग्ज़ाम था 25 मार्क का, और उसको 100 से गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 25 चौका 100, 22 चौका 88। कुल कितने प्रतिशत मार्क जो है विद्यार्थी को आया, तो वह आया 88%। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। कुल स्टूडेंट कितना है 60 है, और लड़का कितना है 60%। लड़का कितना है, तो वह है 60%। 60% लड़का है, तो कितना प्रतिशत लड़की है, तो लड़की हो जाएगा 40%। 100% दोनों मिला के, तो लड़का जब 60 तो लड़की 40%। अब आगे देखिए। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो लड़की टोटल जो है 40% है। निकाल दीजिए कितना निकल रहा है, तो 60 का 40%, 24 हो जाएगा। 40/100, तो यह निकल गया लड़कियों की कुल संख्या 24। तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, वह है 24। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो 25% स्कूल जाती है, तो 75% स्कूल नहीं जाती है। किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो 100% से करेंगे। यदि 25% स्कूल जाती है तो 75% नहीं जाती है,
तो निकालना है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है उसका, तो डायरेक्ट इसका निकाल दीजिए। 24 का 75%, तो 75/100 हो जाएगा। काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 का 100। ये फिर 4 से 24 कट जाएगा, 4 छः की 24, 6 और 3 को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18। 18 लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो उसके अंकों का प्रतिशत चाहिए। तो कुल कितने अंक का एग्ज़ाम हो गया? 6 विषय था और प्रत्येक 100 का था, 600 का हो गया, और उसमें 600 में 470 प्राप्त किया। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, 470 बटे टोटल जो है, और उसको 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 470 में 6 से भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, बचा 5, 6 आठे 48, बच गया 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, लगभग ये 78.33% आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यदि एक छात्र के अंक में 25% वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75% हो गया। जब वृद्धि किया गया तो उसका जो भी होगा मार्क वो 100% के बराबर होगा। तो उसमें जो है 25% की वृद्धि की गई, तब उसका स्कोर हो गया 75। तो 125% बराबर कितना हो गया? 75। तब निकालना है क्या? उसका वास्तविक स्कोर। तो वास्तविक स्कोर जो है 100% माने हैं, तो 100% का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 75/125 और गुना 100, काट दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, फिर 5 से 100 कट जाएगा, तो 20 बार में तो कितना हो गया? 20 तिया 60। उसका वास्तविक स्कोर कितना है? तो वह है 60। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।